ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगणों के बीच श्यामपुकुर बाटी में विराजमान है। कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा की संध्या है। एवं रोचक प्रसंग हो रहा है। हम लोग देखें कि यहाँ पर गिरीश घोष एक सुगायक लाए थे, राम तारण, और वो भक्तिगीत 5 भक्तिगीत परिवेशन किया, जिससे ठाकुर का भावावस्था हो गया एवं भक्तगणों का भी भावावस्था में अप्लुत थे। किसी किसी को तो बहुत दीर्घ ध्यान उपलब्धि हुआ, जैसे छोटा नरेन। फिर जब भक्तगणों स्वाभाविक अवस्था में लौटे तब का बातचीत चल रहा है। तब सीमा भक्तगणों के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को परिचय करा देते हैं। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बहुत कौतूहल है, इतने त्यागी भक्त, युवा भक्त यहाँ पर आके उपवेश जो समवेत हुए हैं, कौन कौन क्या है। तो मास्टर मशाई क्रमान्वय से बता रहे हैं, ये तो पलटू, छोटा नरेन, भाई भूपति, शशि एवं शारदा इत्यादि। तो यहाँ पर जो भक्तगण उपस्थित है, नरेंद्र शशि को दिखाकर बोल रहे हैं, ये अभी बीए परीक्षा में अवतीर्ण होंगे। डॉक्टर सर का थोड़ा अन्नमनस्क था, लेकिन ठाकुर ने उनका दृष्टि आकर्षण कराया। लोग सुन रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। अर्थात यद्यपि ये नवीन बालकगण आध्यात्मिक जीवन के साथ उनका उतना लगन नहीं है, तथापि ठाकुर चाहते हैं कि इनको साथ परिचय हो जाए। तो ये यहाँ पर वही उल्लेख कर रहा है कि ठाकुर बोल रहे, आप सुने हैं क्या बोल रहे हैं। तब डॉक्टर सरकार सुन के बड़ा उसका आनंद प्रकाश किया कि इतने युवक गण आए हैं। ठाकुर बोल रहे हैं, देखो मैं तो निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि हमारे पास इतने सब शिक्षित भक्तजन, युवाओं, ये सब यहाँ पर आते हैं, क्यों? हमारा क्या जो कमियाँ है ये तो देखना चाहिए। हमारा तो अनपढ़ नहीं जानते, तब भी इतना भीड़ लगा के लोग आ जा रहा है। इससे पता चलता है इसमें ये माँ का ही विभूति है, नहीं तो हो नहीं सकता था। तो ऐसे करके बताया कि माँ का कि वो कुछ क्रेडिट अपने पास नहीं लगते थे। तो यहाँ पर
उल्लेखित हुआ है, ठाकुर बोल रहे हैं कि डॉक्टर सागर बताए मास्टर मशा का उल्लेख करके, ये स्कूल में पाठरत छात्रगण को मास्टर मशाए धर्म शिक्षा देते, उपदेश देते हैं। तो डॉक्टर सरकार ने पहले सुना, तो अगर इन लोगों को धर्मोपदेश देते हुए अगर वो और भी कुछ कर सकते हैं, इसका सलाह इनको देना चाहिए। तब यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं उनके लिए जो भगवत भाव में उद्दीपित करने के लिए मास्टर महेश का अवदान अनस्वीकार्य है। यही ठाकुर के साथ भक्तगणों का योग सेतु बना था। बाबूराम महाराज भी परवर्ती काल में बोले हैं, हम लोग को पता नहीं था, मास्टर मशाई अगर नहीं रहता शायद हम लोग का ठाकुर के पास आने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ पर गिरीश चंद्र घोष डॉक्टर सरकार को बोल रहे हैं कि मेरा तो ऐसे महसूस होता है, कभी कभी हमारा समय नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, और यद्यपि यहाँ पर आने जाने तत्काल हम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही हमारे लिए स्पेयर करना मुश्किल हो रहा है। एक ओर से अनेक जो शिष्यगण, अनेक जो रोगीगण के देखना, दूसरे ओर से जो ठाकुर के साथ उनका समय बिताना। अभी यहाँ पर गिरीश चंद्र घोष उपस्थित थे, वे एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। अच्छा महाशय, डॉक्टर सरकार को बोल रहे हैं, कभी कभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं अभी ठाकुर के पास नहीं आऊँगा, लेकिन लगता है किसी ने खींच कर हमको यहाँ पर लाया इनका वाणी सुनने के लिए। तो ये क्या आपको ऐसे होता है? जिस कुछ ने पूछा डॉक्टर सरकार को। तो डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे ऐसे नहीं होता है, अगर होता भी वो सबके सामने से करके नहीं बता पाऊँगा। तो लेकिन डॉक्टर सरकार कहते हैं हार्ट का टॉक हार्ट ही समझता है, और ये जो है ये बोलने का लायक नहीं है। अर्थात जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता, उसका गोपनीयता अवलंबन जरूरी। गिरीश घोष ने बताया, हम नहीं चाहते भी कि जोड़ करके हमको पकड़ के लाते हैं। अर्थात जो भगवान को निस्वार्थ होकर भगवान को शरण मनन करने का प्रयास ही है, तो जो भगवान का ही फर्ज होता है उनको अपने पास लाना। ये हमें 100% देना पड़ेगा कि भगवान से हम न केवल भगवान को पुकारते हैं, भगवान भी हमें लाने के लिए खबर भेजते हैं। जिससे गिरीश घोष को महसूस होता है वो आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी ने उसको ज़बरदस्ती करके यहाँ पर ठाकुर के पास ले आ रहे हैं। ये भक्तगण के साथ भगवान का एक मधुर संपर्क, मधुर रिश्ता का परिचय। एक रविंद्र संगीत में श्री रविंद्रनाथ ये भाव व्यक्त किया है कि भगवान का जब बुलावा होता है वो निःशब्द होकर हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है, তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না, আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না। ফিরি আমি উদাস প্রাণে তাকাই সবার মুখের প্রাণে, তোমার মতো নামন টানে কেউ तो टाने ना। ये जो बोल रहा है गाना में
हे प्रभु, आप मुझे एक बुलवा देते हैं हृदय के अंतस्थल में, कोई नहीं इसे समझ पाता है। जैसे गिरीश घोष बोल रहे हैं, अचानक मन खींच के कोई लाता है, वही संगीत में कहते हैं, जो आप मुझे बुलाते हैं किसी को पता नहीं चलता है, और आपको जैसा खिंचाव और खाएपन में नहीं मिलता है। मैं उदास होकर सबके मुख के ओर मैं तकाता हूँ कि कौन हमें बुलाया। फिर जब कोई नहीं मिलता है तब हम आश्चर्य हो जाते हैं। सबको पूछते हैं, भले कोई एक भगवान ही हमें बुलाते हैं। फिर हमें ताकाई सवार मुकेर पाने, कोई आपके जैसे कोई किसी के इतना खिंचाव नहीं है, आप अनन्य हैं, भगवान को बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, बेजे उठे पंचमेश्वर, केंपे उठे बंद हे घर, बाहिर होते दुआरे कर, केउ तो नारे ना, केउ तो हाने ना। कोई आपके सिवा और कोई नहीं आ रहा है, आप ही एकमात्र हमें बुलाना है, बुला रहे हैं। आकाशे कार व्याकुलता, बातास बहे कार बारोता, ये पहुँचते सही गोपन कथा, केउ तो आने ना। सारे आसमान में, बतास में एक वाणी मैं सुन रहा हूँ कि आप कोई ना कोई हमें बुला रहे हैं। ये बुलावा है भगवान का। भगवान भक्तगणों को बुला रहे हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान रह नहीं पाते हैं। गिरीश घोष यद्यपि अत्यंत दुष्प्रकृति का था, दुष्चरित्र था, फिर जब उन्होंने स्वस्थ होकर जो भगवान के साथ उनका जो रिश्ता है निभाया, तो उनका जीवन में सार्थक हो गया और सबके जीवन में सार्थक हुआ। तो ये जो भगवान का जो खिंचाव ये गिरीश घोष महसूस कर रहे हैं, अभी डॉक्टर सरकार भी महसूस कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र है। आपने देखे होंगे कि डॉक्टर सरकार आके बताया कि रात को 3 बजे उनका नींद टूट गया और सुबह आ गया एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो क्या है, अभी मैंने रात को तो अब बारिश हो रहा था, मैं सोचा कि आपका दरवाज़ा खिड़की बंद है, तो नहीं तो इसमें आपको बीमारी हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो आपके बारे में मैं बहुत सोच रहे थे। तो ठाकुर सुनकर बोला, बोलो की गो, इज़ इट ट्रू। अर्थात भगवान का जो बुलावा वो भक्तगण का वो अनुभूति में आ गया। भगवान महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं जब भगवान बुला रहे हैं। तो वैसे ही हमें सदैव वो प्रस्तुत होना चाहिए। कब वो बुलाएंगे कुछ ठीक नहीं है। तो कौन प्रभात में जो बुलाएंगे, जो संगीत में बताया, तो डाक दीजिए कौन शो करे, किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपका ये कृपा, आपके आशीर्वाद, ये हमारे जीवन में परम आदरणीय है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन का भजन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।